नमस्कार, मैं डॉक्टर रिकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जिसे हम थैली की गांठ भी बोलते हैं। एक नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है उसका, थैली की गांठ का। ये जो गांठी होती है थैली में, ये नॉन कैंसरस होती है, इसमें कोई भी कैंसरस जैसे लक्षण नहीं होती है। सेकेंड, ये जो गांठ होती है, हमारी जो थैली रहती है उनके जो मसल्स रहते हैं उसके बीच में ये गांठ पाई जाती है, जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये गांठ हमारी मसल और फाइब्रॉइड टिश्यू से बनते हैं। अब देखेंगे कि ये गांठ होने के क्या क्या रीजन है। मोस्ट ऑफ द 100% इसके जो रीजन है वो क्लियर नहीं हुए हैं कि ये गांठ किसके से तैयार होती है, बट ऐसा पाया गया है कि कुछ कुछ चीजें उसको ट्रिगर करने की वजह से गांठ तैयार हो सकती है। सबसे पहली चीज है कि हार्मोन्स बॉडी में इम्बैलेंस होना, ये मेन रीजन है कि जिससे गांठें तैयार होती है, फाइब्रॉइड बनता है। सेकेंड, अगर हमारे जीन्स में हमारी मम्मी को या हमारी बहन को अगर पहले से ऐसे लक्षण है, फाइब्रॉइड हुए हैं यूट्रस में, तो हमें भी चांसेस हो सकते हैं कि फाइब्रॉइड फ्यूचर में हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ द 30 से 50 इयर्स के जो वुमेन्स रहती है उसको ये गांठें होती है। उसके साथ में पाया गया है कि जो लेडीज का खाना पीना अच्छा नहीं रहता है, डाइट पुअर रहता है, या वजन बहुत ज्यादा रहता है, या अनहेल्दी डाइट रहता है, उन्होंने भी ये गांठें पाई गई है। उसके साथ में अगर हमें पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी ये चांसेस है कि हमें एस्ट्रोजन हार्मोन ट्रिगर करके फाइब्रॉइड बढ़ा सकती है। उसके साथ में हमें इसका हम लक्षण देखेंगे। सबसे पहले इसके जो लक्षण रहती है कि जो पीरियड्स है ज्यादा टाइम तक आना, बहुत ज्यादा फ्लो होना, जो नॉर्मल फ्लो रहता है लेडीज का 5 से 7 दिन, इसको 3 से 4 दिन में ये स्टॉप होना चाहिए। बट जो फाइब्रॉइड रहता है, जिसको गांठें रहती है थैली में, उसको 15 से 20 दिन तक ब्लीडिंग होना, कभी कभी ये ब्लीडिंग महीने तक होना। उसके साथ में ये जो ब्लीडिंग का क्वांटिटी रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, ये किसी किसी में कम रहता है, अकॉर्डिंग टू ऑफ सिम्टम्स में, कि हर एक पेशेंट का एक अलग अलग सिम्टम्स रहता है। बट मोस्ट ऑफ द लेडीज में पाया गया है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहता है। उसके साथ में कि जो लोअर साइड है, जो पेट का जो निचला हिस्सा है, उसमें दर्द होना, ऐसा वजन जैसा लगना, पेट में भारीपन लगना, पेशाब होने को तकलीफ होना, क्योंकि जो फाइब्रॉइड का साइज अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसकी वजह से हमें पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है, जिससे वो ब्लडर को प्रेशर दे सकता है। जो हमारा थैली है, पेशाब की थैली है, उसको जोर देने की वजह से हमें पेशाब में भी तकलीफ हो सकती है। अगर ये जो अगर फाइब्रॉइड पीछे की तरफ से होता है या नीचे की तरफ से होता है तो हमें बाथरूम ना होना, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ऐसा ही पाया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड की लेडीज रहती है उनमें इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा न रुकने की भी शिकायत पाई गई है, कि उनमें बच्चे नहीं रुकते हैं। और कुछ कुछ लेडीज में ऐसा भी है कि जिसमें बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं हो, पेशेंट एकदम ओके है, उनको तो पता नहीं चलता है कि वो उन्हें फाइब्रॉइड है, बट वो किसी और चीज के, सपोज वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो गए टेस्ट करने के लिए कि उनको फाइब्रॉइड है। तो मोस्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को सिम्टम्स दे। अब हम बात करेंगे कि हमें इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ये हमें ना हो फ्यूचर में। सबसे पहली चीजें है कि हमें अपने ओबेसिटी पे कंट्रोल करना है, हमें अपना खाना पीना अच्छा रखना है, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद वगैरह ज्यादा से ज्यादा लेना है, हमें प्रोसेस फूड वगैरह कम लेना है। ऐसा पाया गया है हिस्ट्री में कि जो लोग मीट वगैरह, जो मटन वगैरह ज्यादा खाते, रेड मीट वगैरह ज्यादा खाते, उनमें फाइब्रॉइड बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमें ये सब चीजों को कंट्रोल करना है। सेकेंड चीज है कि इसके साइज का कोई टाइप नहीं है कि ये छोटा है या बड़ा है। कभी कभी किसी को छोटे से दाने जैसा भी हो सकता है, या किसी को कभी कभी बड़े बॉल जैसा या फुटबॉल जैसा है। इसका कोई भी शेप ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं फिक्स है कि एक आपको शेप में हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और आप कितने जल्दी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसके हिसाब से है। सेकेंड, अगर ये सिम्टम बहुत ज्यादा है कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेन बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको हार्मोन्स वगैरह सपोर्ट देंगे और इसको जल्दी से जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर ये मसल के अंदर ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, 3-3, 4-4 महीना दवाई लेने के बाद, हार्मोन सपोर्ट लेने के बाद भी अगर आपका ये ब्लीडिंग और सिम्टम्स नहीं रुक रहा है, तो फिर किसी किसी केस में माइक्टोमी या हिस्टेक्टोमी भी करना पड़ता है, जिसमें वो गांठ या थैली भी निकालने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज पेशेंट बहुत ज्यादा पेन और एनीमिया में शिकार हो जाता है, और कभी कभी साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से उसकी जो डेली टू डेली लाइफ है उसमें भी डिफिकल्टी होती है। थैंक यू।